भारत विभिन्न धर्मों का संगम है। हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बड़े शान से रहते हैं। वो अलग बात है कि भारत की राजनीति किसी विशेष धर्म को नीचा दिखाने के लिए बहुत कुछ किया और कर भी रहा। लेकिन असलियत यही है, एक अच्छा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के धर्म को कभी भी ठेस नहीं पहुंचाएगा। कुछ ऐसी ही कहानी अयोध्या नगरी की है। क्या आप जानते हैं अयोध्या कितनी पुरानी नगरी है? भारतीय वेदों और शास्त्रों में भी अयोध्या का जिक्र मिलता है। अथर्ववेद में भी इस नगरी का साक्ष्य मिलता है। मान्यताओं में अयोध्या नगरी हमेशा से श्री राम की जन्मभूमि रही। अयोध्या का धार्मिक इतिहास हमें रामायण में भी पढ़ने को मिलता है, लेकिन इसके इतिहास में एक पन्ना विवादित भी है। बात कर रहे हैं बाबरी मस्जिद और इससे जुड़ी घटनाओं की। तो आइए जानते हैं धार्मिक स्थल अयोध्या के इतिहास के बारे में। अयोध्या में पहले मंदिर था या मस्जिद, यह विवाद सदियों से चला आ रहा। इसकी कहानी शुरू होती है साल 1528 ईस्वी से, जब बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनवाया। मुगल काल में बना यह मस्जिद एक महत्वपूर्ण मस्जिद था। साल 1932 में छपी किताब अयोध्या ए हिस्ट्री में बताया गया है, मीर बाकी को बाबर ने हुक्म दिया था कि अयोध्या में राम जन्मभूमि है और यहाँ के मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाना होगा। बाबर के सैनिक के द्वारा बनाई गई इस मस्जिद का नाम बाबरी रख दिया गया। मस्जिद के बनने के 300 साल बाद इस विवाद की पहली झलक दिखाई पड़ी। 1853 व 1855 के बीच अयोध्या के मंदिरों को लेकर विवाद शुरू होने लग गया। इंडियन हिस्ट्री कलेक्टिव की एक रिपोर्ट के अनुसार सुन्नी मुसलमान के एक गुट हनुमानगढ़ी मंदिर पर हमला बोल देते, लेकिन अभी तक इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला है। साल 1859 में अंग्रेजी सरकार मंदिर और मस्जिद के बीच एक दीवार खड़ी कर दी, जिससे हिंदू पक्ष और मुसलमान पक्ष शांति से अलग अलग स्थान पर पूजा और इबादत कर सके। पहली बार साल 1885 में यह मामला कोर्ट में तब पहुंच गया जब एक महंत मंदिर बनवाने की याचिका दायर किए, लेकिन फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने यह याचिका खारिज कर दिया। बाद में महंत ने फैजाबाद कोर्ट में याचिका दायर किए, लेकिन वहां भी याचिका को खारिज कर दिया गया। तब पहली बार निर्मोही अखाड़ा भी सामने आया, क्योंकि यह महंत अखाड़े से ही थे। इसके बाद यह मामला काफी लंबे समय के लिए शांत हो गया। हालांकि बीच बीच में ऐसी कई शांतिपूर्ण विरोध होते रहे, लेकिन इससे कोई हिंसा नहीं हुई। साल 1949 में बाबरी मस्जिद में दावा किया गया कि मस्जिद में राम की मूर्ति पहले से ही है। इस घटना से हालात काफ़ी गंभीर हो गया। उस समय प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने मामले को संज्ञान में लिया और 6 दिन बाद मस्जिद पर ताला लगवा दिया गया। यह मामला भी खारिज कर दिया गया कि मस्जिद के अंदर राम की मूर्ति मिली है। साल 1986 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के आदेश पर बाबरी मस्जिद के अंदर का गेट खोल दिया गया और हिंदू पक्ष को भी पूजा और दर्शन की अनुमति दे दी गई। साल 1989 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने विश्व हिंदू परिषद को विवादित जगह पर शिलान्यास करने का अनुमति भी दे दिया। साल 1990 का ऐसा दौर जो एक विवादित दौर था, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी गुजरात के सोमनाथ मंदिर से लेकर अयोध्या तक रथ यात्रा की शुरुआत किए थे। 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया। इसके बाद कारसेवकों ने यहाँ पर एक अस्थायी मंदिर की स्थापना भी किया। जनवरी 1993 में नरसिम्हा राव की सरकार ने अयोध्या की जमीन को अपने अधीन ले लिया और 67.7 एकड़ जमीन को केंद्र सरकार की जमीन घोषित कर दिया।
साल 1994 में इस्माइल फारूकी जजमेंट में बताया गया कि कोई भी धार्मिक जगह सरकार की हो सकती है। 2002 में राम मंदिर को लेकर मांग बढ़ने लगी तो अयोध्या टाइटल डिस्प्यूट शुरू हुआ और इलाहाबाद की हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में हियरिंग शुरू हुआ। 2003 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मस्जिद वाली जगह पर खुदाई की और दावा किया कि इसके नीचे 10वीं सदी के मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। 30 सितंबर 2010 को अयोध्या मामले का फैसला सुनाया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया। इसके तहत 1/3 हिस्सा निर्मोही अखाड़ा, 1/3 हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड और 1/3 हिस्सा रामलला के विराजमान के लिए दिया गया। इसके बाद यह मामला उग्र हो जाता है और फिर से याचिका दायर होती है। साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसलों को रोक दिया। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया लेकिन उसे जग जाहिर नहीं किया। 2019 में चीफ जस्टिस गोगोई ने 5 जजों की बेंच बनाई और 2018 के फैसले को खारिज कर दिया और आपसी सहमति से जमीनी विवाद को सुलझाने की बात कही। नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हित में फैसला सुनाते हुए कहा कि राम मंदिर को एक ट्रस्ट के जरिए बनवाया जाए। इसके साथ सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ की जमीन दी गई मस्जिद का निर्माण कराने के लिए। 2020 में पीएम मोदी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया। इसके 4 साल बाद 22 जनवरी को पीएम मोदी के द्वारा रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा किया गया। लेकिन यह मामला धार्मिक से ज्यादा राजनीतिक रूप ले लेता है क्योंकि देश में आगामी चुनाव सर पर है। इस तरह से अयोध्या विवाद के कहानी पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया गया। आशा करते हैं यह वीडियो पसंद आई होगी। मंदिर से ही रिलेटेड एक और वीडियो आप देख सकते हैं जो गुजरात दंगे की एक कहानी बयां करती है। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।